ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारा गाना आपने सुना, संभाला है बहुत बहुत कुछ हिंट चुके थे उसमें। संभाला है बहुत अपने दिल को, जुबां पे मगर तेरा फिर भी तेरा नाम आ रहा है। तो कई लोग उसको समझ नहीं पाए थे और उनके मैसेजेस देख के मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे। मुंह बहुत क्लियर था। तो लास्ट मैंने आपको एक दिन बीच में ट्वीट करके ये भी बताया था कि हमने क्या पोजीशन ली हुई है, आपने देखा होगा। 15,828 को पोजीशन ली थी, कहां छोड़ी, क्या किया, वो भी आज आपको हिंट कर दिया था सुबह कि भैया ओपनिंग पे स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि हमें क्लोजिंग का अंदाजा था क्या कर सकता। तो दिस इज प्योर एस्ट्रोलॉजी, नथिंग एल्स। तो इस पिछले वीडियो से शुरू करते हैं। आईपीएल का प्रेडिक्शन आपने देखा, बहुत से लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस डाले। चलते मैच में भी मैंने बहुत सारी चीजें डाली थी और आपने देखा। और जो नंबर्स डाले थे, इतने रन, ये वो, तो वो क्या है, वाइब्रेशन, पर्टिकुलरली वाइब्रेशन की कैलकुलेशन होती है। उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि सर आपने क्या कैलकुलेट किया। मैंने कहा वो मेरी कैलकुलेशन है, बट फिर भी तुमको लगता है कि मैंने क्या कैलकुलेट किया। फिर 4-5 जनों का मैसेज आया कि सर प्लीज डालिए इफ यू कैन। तो मैंने कैलकुलेशन तो बहुत सारी की थी, मगर जो सबसे फॉरमोस्ट एक पेपर था जिसमें सबके नाम के नंबर्स लिए गए थे, जो न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन होती है, उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से किए हुए हैं। आपको ये लेटर के नंबर एज इट इज नहीं मिलेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने किए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके। दिस इज माय एक्सक्लूसिव रिसर्च। तो वो मैंने डाल दिया वहां पे और आपने देखा कि उसमें कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ते हैं कि बर्थ नंबर का, नेम नंबर का, किस चीज़ के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। बस वही वाली बात है, अंत भला तो सब भला, गलत भी हो सकता था। 70% इसका सक्सेस रेशियो है। बट फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसे क्रूशियल जो मैचेस होते हैं, इसमें नारायण की कृपा से हम कई बार हमें एज मिलती है। और मैंने आपको कहा था वो ऑड मैन आउट, वो हो गया ऑड मैन आउट। और बहुत सारे लोग जो राजस्थान के फेवर में थे, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि नहीं सर राजस्थान जीतेगा। कुछ लोगों ने मुझे अपनी कैलकुलेशंस भी भेजी। आई एम हैप्पी कि लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन मैंने कहा कि इट्स नॉट दिस एज सिंपल एज इट लुक्स। उसमें कुछ हिडन चीजें हैं जो कि बताई नहीं जा सकती, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मगर वो हो गया। तो नारायण की कृपा से एक और प्रेडिक्शन, उसके बाद हमने आपको बताया कि हमने क्या पोजीशन ली है। फिर मैंने ये गाना डाला, क्योंकि ये मूव जो कल परसों से मैं देख रहा था कि बहुत बियरिश बातें हो रही थी यूट्यूब पे, ट्विटर पे। फिर मैंने एक ट्वीट ये भी किया था कि एक जन्म लगेगा समझने के लिए जो मूव आ रहा है। तो मैं बार बार ये हिंट करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये मुझे कोई ढूंढे से नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कोई, सब लोग इतनी बियरिश बातें क्यों कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं आज की सुबह की ओपनिंग तक के लिए ये मूव मुझे पता था, मेरे ग्रुप को भी पता था। तो मैंने कहा ये क्यों इतनी बियरिश बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा इनको दिख रहा है। और फिर मैंने एक लाइन भी वहां लिखी थी। मैं ऐसी कोई चीज नहीं लिखता हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रहा था कुछ लोगों को कि गलत होना गुनाह नहीं है। गलत मैं भी होता हूं, वो गुनाह नहीं है, क्योंकि जो कोशिश करेगा वही गलत होगा। गुनाह क्या है कि आप उस चीज को जस्टिफाई करते रहे।
एक तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि मार्केट आपसे आगे, आप मार्केट से आगे नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी हिंट किया था, लोग बॉन्ड यील्ड के एक्सपर्ट बन गए, रिस्क के एक्सपर्ट बन गए, इसके एक्सपर्ट, उसके एक्सपर्ट, ये रेट हाइक, वो हाइक, वो सबको पता है जो चीजें, उसी पे कंटिन्यूस मैसेज, ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियोस। एक जने ने मेरे को रात को काफी लेट मैसेज किया कि सर उस दिन डाउ जोन्स कुछ गिरा हुआ था कि सर आपको लगता है कि 16,000 निफ्टी आ जाएगी। मैंने कहा ये इस तरह से मैं हर एक को मेल पे थोड़ी आंसर देता रहता हूँ, कल को तुम पूछोगे ये हो जाएगा, इसे $1 मिलियन क्वेश्चन। 16,000 की 14,000 भी आ सकती निफ्टी, तो मगर आज ये अभी रात को 11 बजे पूछने का क्या कारण तुम्हारा मैसेज? बट ही हैज डन सम कंसल्टेशन विद मी, so that's why he has my number। तो वो बोला कि नहीं सर मैं आपको एक कैप्शन भेज रहा हूँ, किसी भाई साहब का उसने वो भेजा, उन्होंने बोल दिया कि 1,000 पॉइंट आज डाउ जोन्स गिर जाएगा और कल आप नीचे खोलोगे और आप 16,000 निफ्टी आ जाएगी। तो मैंने उससे कहा यार मैं ये सब चीज़ों का जवाब मैं ऐसे नहीं देता हूँ, बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं कहा पहली बात तो ये है कि तुम रात को अगर जगते हो तो देख लेना, नहीं तो सुबह उठ के देख लेना कि पहली कंडीशन तो पहले सफाई हो कि 11 डाउ जोन्स 1,000 पॉइंट गिर जाए, उसके बाद बात करेंगे। और डाउ जोन्स अभी पिछले कई दिनों में 1,000 पॉइंट गिरा है, और मैं कहा ठीक है 16,000 आएगी तो भी ठीक है। बोले सर बहुत मैंने कुछ पोजीशन ली हुई है, मैं डरा हुआ हूँ। मैं कहा आप डर के भी क्या करेगा भाई, 9:15 बजे जो होगा वो देख लेना, काट लेना पोजीशन। ओके, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा, अब वही वाली बात है कि मैं अगर कोई चीज ना देखूं तो कोई मुझे भेज देता है। फिर एक और अंकल आते हैं, वो मुझे दुख इस बात का है कि आप जो ये सब जो आप कर रहे हो, आप लोग जो भी लोग ये कर रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, आप जो मर्जी करो, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोग फिर एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं। मैं जो काम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हमेशा आप लोगों को, और मैं भी ये बोलता हूं कि गलत मैं भी हो सकता हूं, मगर एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। अगर मेरी रीडिंग गलत हुई, मैंने एक ट्वीट किया है कि मैं बताऊंगा ये किस साइकिल में हो, और मैंने वो जो ऐसे ही नहीं लिखा है कि एक जन्म लगेगा तुमको समझने में, वो कुछ मैं एस्ट्रो वाले लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि वो गलत मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका और कंटिन्यूस उसको जस्टिफाई करते जा रहे हैं। तो उसका जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। आप पिछले हफ्ते से ऊपर क्लोज हुए निफ्टी पे, और आपने मंडे को देखा क्या धमाकेदार मूव हुआ है। अब कई लोग उसमें भी थे कि सर अमावस्या पे टॉप, अमावस्या, अरे भैया हर अमावस्या और पूर्णिमा में पहले भी बोल चुका हूं, ऐसा नहीं होता है। हर अमावस्या और पूर्णिमा पे अगर टॉप बनता तो तुम्हारा ये भाई यहाँ नहीं बैठा होता, स्कॉटलैंड में बैठा होता। मुझे तो पिछले 20 साल से सारी अमावस्या पूर्णिमा पता है, और अगले 20 साल की भी पता है मैं कहाँ पहुंच जाता अगर ये ऐसे ही टॉप और बॉटम हर अमावस्या और पूर्णिमा में बन जाते। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं मार्केट में, बहुत सारे प्लैनेट कन्फ्यूगेशन होते हैं, और सेम प्लैनेट की कन्फ्यूगेशन कब था, उस समय, उसके बाद क्या हुआ, वो कोई देख ही नहीं रहा, और फिर जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं उसके। कोई बॉन्ड यील्ड डाले जा रहा है, कोई गोल्ड के प्राइस डाल रहा है, कोई डॉलर के प्राइस डाल रहा है, कोई DXY डाल रहा है, कोई क्रूड के पीछे पड़ा हुआ है। एक तो मैंने तुमको बहुत बड़ा हिंट बहुत पहले एक चीज समझाया था कि तुम कोई भी चीज देखने से पहले ये देखो कि मार्केट फेयर वैल्यूएशन पे है कि मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे है कि मार्केट अंडर वैल्यूएशन में चल रहा है। जो चीज 18,630 पे तुम्हारे लिए खराब थी वो 16,000 पे तुम्हारे लिए खराब नहीं हो सकती, क्योंकि तुम ऑलरेडी अंडर वैल्यू चल रहे हो या फेयर वैल्यू पे चल रहे हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 7,500 निफ्टी पे मोदी जी ने आके जिस दिन बोला कि आज लॉकडाउन हो रहा है, तो उसके तो अगले दिन तो खत्म हो जाना चाहिए था बाजार, वहां से लोगों ने 5,500 के टारगेट दे दिए थे, लेकिन वो बॉटम बना क्योंकि आप वैल्यूएशन में इतने नीचे थे। यही चीज अगर मोदी जी ने आके 15,000 पे कही होती कि कल लॉकडाउन लग रहा है, तो आप धनाधन नीचे घुसते चले जाते। तो मार्केट ने वो पहले फैक्टर इन कर रखा था। तो अभी वो जो सिनेरियो था, इस हफ्ते के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो हफ्ता चला गया आज खत्म हो गया, मैंने लिखा है अभी कि नया सॉन्ग नया वीक, नई कहानी शुरू होगी। अब क्या होगी क्या नहीं होगी वो बात की बात है।
और मैं ये भी देख रहा था कि कौन क्या बोल रहा था। अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि आप बताओ मुझे कि कौन से हैंडल ने आपको ये बताया कि भाई साहब आप ऊपर जा रहे हो। लास्ट में मैंने मनाना करते हुए भी मेरे को ही पोस्ट करना पड़ा, मैंने गाना पोस्ट किया। अब आप मेरा बहुत क्लियर हूं, मैं स्पून फीड तो नहीं करने वाला, बहुत किया मैंने स्पून फीड, और फिर भी मैंने हिंट दिया। वहां जाके विक्स और इंडिया वाले किसी ट्वीट पे जाके मैंने लिखा कि यस दिस इज आयरनी ऑफ द मार्केट, की जो चीज देखनी चाहिए वो आदमी देख नहीं रहा, और जो चीज नहीं देखनी चाहिए वो सारे देख रहे हैं। अब तुम ये सोचो, एक सिंपल बात समझो, एक सिंपल कैलकुलेशन समझो कि जो चीज सब लोग देख रहे हैं वो कैसे होएगी। या तुम ऐसे पहले आदमी हो, या तुमने कोई ऐसी राज की बात जान ली क्या कि बॉन्ड यील्ड ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। ये पेपर बुक स्टाइल में हमेशा मार्केट नहीं चलता है। क्या तुमने देखा नहीं है गोल्ड और मार्केट को एक साथ बढ़ते हुए? पहला आप पहली जाके किताब में पढ़ो तो वो लिखेंगे गोल्ड बढ़ेगा तो मार्केट इक्विटी गिरेगी, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं गोल्ड और इक्विटी दोनों साथ में बढ़ रही है? क्रूड और इक्विटी साथ में बढ़ते देखा नहीं है? तो हर चीज की एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को जब तक सफाइस नहीं करेगा जब तक वो काम होगा नहीं। या दोनों साथ में भी गिर सकते हैं। गोल्ड गिरा, क्रूड गिरा तो क्या मार्केट गिरा नहीं है? वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए, मगर दूसरे किसी फैक्टर के कारण गिर गया। और मैं तो कोई फैक्टर मानता ही नहीं, मैं तो एक ही फैक्टर मानता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने तो ये जो मुंह बोला, मैंने तो एस्ट्रोलॉजी बोला और मेरे पास उसके रीजंस हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, ये साइकिल पूरी होने दो तब मैं बताऊंगा कि भैया ये साइकिल ये थी, और जिसने वो कैप्शंस डाले हैं वो उन सबको मैं दिखाऊंगा कि तुमने क्या गलती की। तुमको पता ही नहीं है कि तुम कौन सी साइकिल में चल रहे हो, तुम खाली एक लकीर के फकीर बन के एक चीज के पीछे घूम रहे हो। वो आते हैं कई लोग, मार्स यूरेनस ये है, ये वो है, फलाना है, ढिमाका है। अरे इससे क्या लेना देना यार? इंटरप्रिटेशन बताओ सीधा सीधा पब्लिक को कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर अभी तुम्हें मेरा रजिस्टर खोल के 25 चीजें बता दूं, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमको बोलो ना सिंपल सीधा कि ये गाना समझो, समझ में आता है तो। और इस गाने को भी कैसे समझना वो भी किसी दिन समझाऊंगा मैं। ये गाने की एक एक लाइन को अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो अब तुम उल्टा सोचो कि मैंने उस गाने को सुनो और जो हुआ मार्केट में उसको कोरिलेट करो, तुमको समझ में आएगा अगली बार के लिए कि कैसे कोरिलेट करते चीजों को। मेरा स्टाइल तो यही है बताने का, मैंने तो बताया और वहां पर हिंट भी दिया, क्योंकि मुझे लगा लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज को, तो मैंने वहां एक और हिंट छोड़ दिया। मैंने अपना कैप्शन डाल दिए जो मैं कभी नहीं डालता, 1 घंटे बाद उसको डिलीट किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो वो पढ़ा ना कि हम क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और आज सुबह ओपनिंग से पहले मैंने आपको क्या एक सिंपल 4 लाइन में क्या लिखा, यू पुट योर ओन स्टॉप लॉस, ऑल योर्स। बात खत्म ना, वहीं पे खत्म हो गई ना बात। एनीवेज, अभी भी आप एक ऐसी साइकिल में हो जो सब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन बढ़ाती जाएगी, समझे। और मैंने आपको कहा है 2022। अब कई लोग जन मुझे कह रहे हैं कि सर आप ये बता देना कि कब मार्केट में कब क्या बड़ा कुछ होने वाला है। तो भैया एक बात बताइए, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। कई लोग मुझे मेल करके पूछते थे ऐसी, सर आप क्या ये बता सकते हैं मुझे कि मुझे मार्केट में कब घुसना चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, या मैं कब आपको लगता है बॉटम बनेगा। ऐसे सिंपल मेल में आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, ये $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपकी तकदीर बदल सकता है। तो ऐसे तो नहीं मैं जवाब दे रहा भाई किसी को, और जिसको देना होता उसको दे देता हूं। तो इस तरह के मेल्स मत कीजिए और अपनी ग्रीड को काबू में रखिए। हर बार सर आप 17,300 पे बताया, उससे पहले सारे लेवल बताए, 18,630 पे बताया, 18,330 पे बताया। पिछले 6 महीने से मैंने 25 हिंट दिए, उसमें से 10-15 तो क्लियर थे कि ये आपको करना है। आज भी अगर आप देख लो तो आप कहां खड़े हो, दैट्स द की। एनीवेज, अब आगे क्या होता है देखते हैं, साइकिल क्या चल रही है मैं टाइम आने पे रिवील करूंगा। ट्विटर पे नज़र रखिएगा, वहाँ तो मैं बताता ही रहता हूँ। मार्केट बहुत अच्छी जगह खड़ा हुआ है, इधर कि उधर वो वक्त बताएगा। अब अगेन आपके फिर कैप्शन शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े महारथी आएंगे
कि भैया आरबीआई गवर्नर ये करने वाले हैं, फेड ये करने वाला है, मगर आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या ये बात किसी को पता नहीं है? और अगर करने वाला है तो हम भी उस ढंग से एक्ट करेंगे ना। मैंने आपको क्या बार बार बोला, मार्केट आपको खुद बताएगा कि वो क्या करने वाला है। आप पढ़ो तो सही मार्केट को जाके, उसने आपको इंडिकेशन दिया ना मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, आज आप निकले ना ऊपर में, फिर उसने इंडिकेशन दिया कि मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, आज मैं नेगेटिव क्लोज होऊंगा। और इसका दूसरा मतलब भी होता है कि मार्केट को एक लेवल के नीचे जाना नहीं था तो उसने ऊपर खोल दिया, अब उसमें भी लोगों ने तालियां पीट दी। मतलब पिछले हफ्ते मुझे इतना दुख हुआ है कुछ कमेंट्स पढ़ के, खास तौर से जो बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर्स, सिर्फ नेगेटिविटी 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 हर जगह। और जब दिन, मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन रियल नेगेटिविटी आएगी ना, इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना पहले कभी बोला इन्होंने। एनीवेज, जो करेगा वो भुगतेगा। मेरी नारायण से एक ही प्रार्थना है कि भैया एस्ट्रोलॉजर्स के साथ उनका खराब ना हो नाम, खराब ना करे नाम। कई जने, किसी ने मुझे भेजा कि सर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, गान एक्सपर्ट्स, वो ये बोल रहे हैं कि बॉटम अभी बना नहीं। मैंने कहा ठीक है, बोल रहे हैं तो हो सकता है नहीं बना। प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है कि सर हम पोजीशन नहीं ले पा रहे। मैंने कहा देखो, बॉटम हमेशा एक, मतलब बॉटम की तुम्हारी परिभाषा क्या है बॉटम की? एक इंटरिम बॉटम भी तो कोई चीज होती है। अगर कोई इंटरिम बॉटम बन गया, वहां से तुम 1000 पॉइंट ऊपर आ गए, अभी भी तुम कह रहे हो कि बॉटम बना नहीं, ठीक है बॉटम नहीं बना, तुम ये तो लिख सकते हो ना कि इंटरिम बॉटम बन गया। उनकी लैंग्वेजेस कैसी हैं? आप नया हाई नहीं बनाएंगे जब तक आप एक पर्टिकुलर लेवल दिया हो ना, उस लेवल पे नहीं आएंगे। चलो मान लिया नया हाई नहीं बनाओगे, ठीक है, 15,671 से तुम ये तो बताते लोगों को कि तुम 16,800 जा रहे हो। तुमने तो बहुत सेफ ट्वीट करके रख दिया, अब फिर तुम कह रहे हो कि हम गान जानते। क्या गान जानते हो तुम? गान साहब ने तो कभी ऐसे ट्वीट्स नहीं किए, या कभी, मतलब ट्वीट्स तो खैर उस समय थे नहीं। गान साहब का कभी भी कोई, मैंने भी पढ़ा है पूरा गान को, मैं कहीं नहीं देखा उनको ऐसे लिखते हुए, या इस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन होना ही नहीं चाहिए इस चीज का। इंटरिम बॉटम बना तो बोलो इंटरिम बॉटम बना, इंटरिम टॉप बना तो बोलो इंटरिम टॉप बना। क्यों गुमराह कर रहे लोगों को? अरे नया है तो 18,600 पे खड़ा है, 18,600 तो नहीं गया और 18,400 चला गया, तुम तो कहोगे हमने तो सही बोला था ना, देखो नया ही नहीं आया। अरे मेरे भाई, लेकिन यहां से जो इतनी बड़ी रैली होगी उसका क्या? ये तुमने 1000 पॉइंट तो मिस करा दिए ना लोगों के। हमने खरीदा ना 15,828 पे, भेजा ना आपको मैंने प्रूफ। तो इंटरिम मेरे को कहा, जब मेरे को, मैं कहा कह रहा हूं कि बॉटम बना, चलो मैंने कहा बॉटम बना नहीं बना, उस बहस को छोड़ दो। एक इंटरिम बॉटम भी बना 15,828 पे, तो तुम कहां पहुंचे? आज तुम कहां सुबह निकले? हो गया ना काम तुम्हारा। तो तुमको क्या, वो बॉटम बना नहीं बना, आप बहुत सेफ ट्वीट करें, ये तो कोई गान की स्टडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब लिख रहे लोग, मैंने पढ़े कई सारे ट्वीट, ठीक है। उन्हीं के लोगों के 10-10 हजार फॉलोअर भी हैं, 20-20 हजार फॉलोअर है, लोग लिखते हैं। तो ये किस तरह की स्टडी है, मेरी समझ से बाहर है। अब थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। जब मुझे थोड़ा सा लगता है कुछ तो मैं बोल देता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि लोग फिर मखौल उड़ाते हैं उस चीज़ का, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि यार इस चीज़ का मखौल उड़े, क्योंकि इस चीज़ का मखौल नहीं उड़ना चाहिए। अगर आप सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं तो आप साइकिल, टाइम साइकिल, गान की साइकिल, एस्ट्रो की साइकिल, कोई भी साइकिल पकड़ के अगर आप चल रहे हो तो आपको पता है अच्छे ढंग से कि क्या होने वाला है। अगर आपकी स्टडी सही है तो फिर आप अपना मखौल क्यों उड़वा रहे हो? और फिर उसको जस्टिफाई मत करो
अलग 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 कैप्शंस डाल के, अलग 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 चीजें बोल के। जस्टिफाई मत करो किसी चीज को, बोलो कि हाँ ये वी हैव मिस्ड इट, हमें नहीं पता चला इंटरिम बॉटम बन गया। इंटरिम वर्ड यूज कर लो ना, मैं भी नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इंटरिम बॉटम इंटरिम टॉप बोलो, चलो खत्म करो, क्यों झगड़ा करना। तो आगे देखिए हफ्ते में क्या होता है, और मैं ये साइकिल जरूर बताऊंगा, और उन सबको बताऊंगा कि ये देखो ये साइकिल चल रही थी, तुमने इसको पकड़ा नहीं। और पिछली बार ऐसा यहाँ पर हुआ था, तब क्या हुआ था, तुमने इसको मिस इंटरप्रिटेट किया है, और मिस इंटरप्रिटेट करके लोगों को भी मिस इंटरप्रिटेशन में डाला है, और इस साइंस का मजाक उड़ाया है। सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना सा है, समय आने पे ये काम करूंगा, क्योंकि अभी साइकिल खत्म नहीं हुई। और ये मैंने जो ये गाना डाला, ये चीज आज इसकी वैलिडिटी खत्म। और फिर से ध्यान से सुन लो मेरी बात, ना मैं बुल हूं ना मैं बियर हूं, मेरे को जहां जो प्लेनेटरी समझ में आता है मैं वो करता हूं। मैं 5 मिनट में अपना रंग बदल देता हूं अगर मुझे पता चले। जैसे मुझे आज सुबह पता था कि मार्केट खत्म, सामने डाला आपको, और ओपनिंग से पहले डाला। इतनी बड़ी ओपनिंग होने पे भी मैंने क्या लिखा आपको, यू पुट योर स्टॉप लॉस, खत्म। तुमको तुम्हारे पॉइंट मिल गए ना, यू हैव लॉस्ट नथिंग। तो अब ज्योतिष की बात हम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत से लोगों ने मुझे, जब हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, वापस से वही मेरा कहना है, atul.maheshwaridaya@gmail.com, इस पे आप मेल करेंगे अपने फोन नंबर के साथ। एक और चीज मैंने नोट की, आई हैव स्टार्टेड वन थिंग, कि आपके जन्म पत्री में शेयर मार्केट का योग है कि नहीं। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम विद द सेम थिंग। आप अपनी जन्म पत्री दिखाइए, आपको पता चलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार कुछ ओरिजिनल कंटेंट लेके आते हैं ना। अच्छा, उसमें से कई लोग बहुत आगे निकल गए, उन्होंने एक रेडीमेड चीज डाल दी कि आप खुद ही चेक कर लो। ऐसे एक चार्ट के 4 खाने से अच्छे चेक होता है क्या कि तुम्हारी जन्म पत्री में शेयर मार्केट का योग है कि नहीं। किसी ने ये कह दिया कि ये घर में ये है, ये तुम्हारे ये पोजीशन है, तो भैया तुम्हारे शेयर मार्केट के में। कोई कह रहा है मैं फ्री में कंसल्टेशन दूंगा, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा आपके पास योग है कि नहीं। अगर योग होगा तो फिर आप हमारे को ज्वाइन कीजिए। बहुत बढ़िया। अगेन, ये इतना सिंपल नहीं है जानना, क्योंकि लोग बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर मैं, आप कहते हो योग नहीं है, लोग कोई छोड़ता नहीं, तो योग क्या होता है आप बताओ, आपके कौन सा योग बैठा है। किसी ने तो मुझे ये भी पूछ डाला, मैंने कहा मेरे कोई बहुत अच्छा योग नहीं बैठा हुआ भाई, तू मेरे पीछे क्यों आया। तो राकेश झुनझुनवाला का योग देखना, तो मैं तेरे को समझाता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खाली 1-2 योग से काम नहीं होने वाला। ये एक पूरी एक साइंस है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। आपका D10, D9, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन, ट्रांजिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग मैंने देखा कि अब वो इस चीज के पीछे पड़ गए, क्या तुम दिखाओ, तुम कोई लोग बोल रहे आपकी जन्म पत्री में योग नहीं था इसलिए आप पैसे नहीं कमा पाए। अरे ये तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ ये चीज, और मैं हजारों लोगों को बता चुका हूँ ये चीज। अभी इतना लोड आ गया था, जो मैंने बैकलॉग खत्म किया है इस हफ्ते, कि एक दिन में दो कंसल्टेशन हुए मेरे। नॉट कि ये हर बात शेयर मार्केट पे थी, लेकिन उसमें ये कॉमन क्वेश्चन जरूर था, और जो तकलीफें हैं वो तो है ही है। तो आप अगर जेन्युइनली ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपकी हॉरोस्कोप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो आपके पिछले जन्म से आई है, आपकी फैमिली ट्री से आई है, बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। तो उसको समझना जानना बहुत जरूरी है।
और आप क्या गलती कंटिन्यूस करते आ रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, और क्या आप ऐसा है जो आपको करना है वो आप कर नहीं रहे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके बहुत ज्यादा आप तकलीफ में आ गए, हर बार मैंने वादा किया मैं कुछ ना कुछ रेमेडियल चीजें बता के जाऊं, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए हो, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा, या आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, तो आप एक चीज याद रखो कि आपके कई बार क्या होता है कि पितृ आपके नाराज हो सकते हैं आपसे। आपने कोई मन्नत मांग ली, आपने पूरी नहीं की। जो मैंने पिछली बार एक वीडियो में बोला था कि आप बहुत सारी एनर्जीज को कोरिलेट करके आपने मंदिर में कुछ कर दिया और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, आपने एनर्जीज का टकराव करा दिया। आप कोई गलत ढंग से पूजा करते जा रहे हो, आप किसी गलत मंदिर में जा रहे हो। मंदिर गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपको वहां जाना नहीं जाना है वो भी एक अलग चीज है, अलग सब्जेक्ट है पूरा। तो आपको क्या करना चाहिए? एक होती है प्रायश्चित मुद्रा। एक प्रायश्चित मुद्रा होती है, कैसे बनाई जाती है? देखो ये हाथ है तुम्हारा, इसको ऐसे एक एक करके ये सब चीजें जोड़ लो। ये दिस इज नाउ अ प्रायश्चित मुद्रा। ये आप सुबह नहा धो के इस प्रायश्चित मुद्रा में बैठो, 5 मिनट के लिए जिस भी भगवान को मानते हो उनको याद करो, और उसके बाद मन ही मन में आप को जो पता है, आपने जो गलतियां की हुई हैं आपको पता है अंदर से, मैंने जो गलती की है मुझे पता है, आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का पैसा मारा है, किसी के साथ बुरा किया है, याद करो सब चीजें और प्रायश्चित करो उस चीज का। दूसरा प्रायश्चित क्या करो? ऐसे ही बैठे रहना है आपको 5-7 मिनट तक। दूसरा प्रायश्चित क्या करना है कि मेरे पितृ, मेरी फैमिली ट्री में कोई ऐसी अतृप्त आत्मा हो जिसका कि निराकरण नहीं हुआ है, ढंग से कुछ काम नहीं हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरे से गलती हुई है, मेरे फोरफादर से गलती हुई है। कोई देवी देवता अगर मुझसे नाराज है मेरे किसी कारण से, तो मैं माफी मांगता हूं। ये मुद्रा बना के आपको ऐसा कंटिन्यूस बोलते जाना है 5-7 मिनट, और आप इसको डेली प्रायश्चित करिए जब तक आपको हो सकता है आपको कोई सपना आए, आपको स्वप्न में पता चले कि हाँ यार ये हुआ। ये करने के बाद स्वप्न भी आते हैं कई बार क्या होता है, आपको एहसास होता है, आपके साथ कोई घटना होती है तो आपको 100% नेचर की तरफ से इंडिकेशन आएगा कि हाँ ये तुम्हारी गलती थी, या आपको अचानक से कोई चीज याद आएगी कि यार मैंने ये बोला था, ये मैं गया नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद आपका काम हो गया, आप वैष्णो देवी गए नहीं, आपने एक दोष पैदा कर दिया। बात बहुत छोटी सी है लेकिन होता है। कई बार इन चीजों के कारण भी तकलीफ होते, तो ये बना के आप करो, ठीक है। दूसरा, एक अगर फिर वही बात कि आप बहुत सारे ग्रहों से ऐसे घिरे हुए और आपकी परेशानी का निजात ही नहीं मिल रहा, कर्जा हो गया, ये हो गया। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन में आते हैं, सर ये हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सब चीज गलत ही गलत हो रही है, अब क्या करें? मैं बोला घर में आपके तकलीफ, जैसे मैं बताता हूँ घर में ये तकलीफ है, सर चेंज नहीं कर सकता मैं, हर चीज का आंसर होता है उनके पास, मैं कुछ ही नहीं कर सकता, अब आप बताओ क्या करूँ? ना घर चेंज कर सकता हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं, ना कुछ है, क्या करूँ? तो देखो एक महापुरुष का बताया हुआ उपाय है, लाल किताब में भी ये उपाय है, पर्टिकुलर इसकी कंडीशन होती है, लेकिन मैंने कई लोगों को ये उपाय करवाया और उनको मुसीबत से छुटकारा मिला है। तो ये क्या उपाय है, इस अब अगले वीडियोस में मैं इसकी इसी सीरीज में आगे जाऊंगा। आप शमशान में जाइए, आप शमशान में जाइए और पीपल का पेड़ का पौधा लेके जाइए। पीपल का पेड़ शमशान में लगाना है आपको, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। अगर शनिवार का दिन हुआ तो बहुत अच्छा, अगर शनिवार का दिन नहीं है तो किसी और भी दिन लगा सकते हैं। शर्त, 2 शर्त है। पहली शर्त यह है कि आप नहा धो के जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि वहां कोई आपको रोकना टोकना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आप आके भी नहाएंगे धोएंगे। और चौथी शर्त यह है कि वहां के आदमी से आप पहले ही जाके बात कर लीजिए, केयर टेकर अगर कोई वहां है
कि मेरे को ऐसे ऐसे पेड़ लगाना है, अब इस पेड़ की तो देखभाल करना, उसको कुछ देना हो तो दे देना। और जब आप शमशान में एंट्री लोगे तो आप एक शमशान का चक्कर मारो और कुछ छुट्टे पैसे रेजगारी चुपचाप गिरा दो वहां पे। इसको बोलते हैं अदृश्य बाधा। अगर कोई आपकी जन्मपत्री में है तो वो दूर हो जाएगी। चुपचाप करना है, कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, चुपचाप जाना, चुपचाप आ जाना और काम कर लेना। ये 2 रेमेडीज बहुत बड़ी रेमेडीज है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जब लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं ना कि मुसीबतों की लास्ट स्टेज पे आप पहुंच गए, तो दिस विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। ऐसा करके देख लेना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, नई नई बातें बताऊंगा। ट्विटर पे ध्यान रखना, मेरा स्टाइल यही रहने वाला है। एंड डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्केट ऑन मेल्स, आई विल नॉट आंसर। जो मुझे बोलना है मैं यहाँ बोल रहा हूँ, और जो मुझे लिखना है वो मैं वहाँ ट्विटर पे लिख रहा हूँ। नहीं करते में भी मैं आपको बहुत सारे हिंट देता हूँ, आपको हिंट पकड़ना आना चाहिए। और नहीं तो उनको कोरिलेशन बनाते चलो, मेरे पुराना ट्वीट, नया ट्वीट, उन दोनों को ध्यान से देखोगे तो समझ में सब कुछ आएगा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ, उन्होंने मुझे लिखा। मुझे मेल करनी है atul.maheshwaridaya@gmail.com। फोन नंबर डाल के मेल करना, जो भी आपको मेरे से काम। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायण।